आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। वक्फ बिल पर राष्ट्रपति की फाइनल मुहर बस लगने ही वाली है। लोकसभा और राज्यसभा से बिल पास होने के बाद इस बिल को किसी भी वक्त राष्ट्रपति के पास भेजा जा सकता है। बिल पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ ही ये कानून बन जाएगा, मगर उससे पहले मोदी विरोधी खेमे ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। बिहार में लालू यादव की पार्टी इस बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। तेजस्वी यादव ने कह दिया कि अगर 2025 में हमारी सरकार बनी तो बिहार में इस बिल को लागू नहीं होने देंगे। AIMIM भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई हैं। कांग्रेस भी सुप्रीम कोर्ट जाने ही वाली है, यानी कि अगली लड़ाई टॉप कोर्ट में लड़ी जाएगी। मगर एक दूसरी लड़ाई मुस्लिम मोहल्ले में, मस्जिदों में, मौलानाओं के मजमे में भी शुरू हो गई है। मस्जिद के भीतर, मस्जिद के बाहर हजारों मुसलमानों को इकट्ठा करके मोदी के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ उकसाया जा रहा है, भड़काया भी जा रहा है। कल देश भर में शाहीन बाग पार्ट 2 का ट्रेलर लॉन्च हुआ था और अब धीरे धीरे पूरी पिक्चर सामने आने लगी। मस्जिदों के अंदर मौलाना और इमाम, आगे पीछे दाएं बाएं सैकड़ों मुसलमान, हर किसी के हाथ में मोबाइल और लाउड स्पीकर पर मोदी के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ जंग का ऐलान। हमारी जायदाद को, हमारे कब्रिस्तान को, हमारे मस्जिदों को, कब्रिस्तानों को, मदरसों को हथियाने वाले कानून पेश किया गया है। 1 इंच में हम नहीं गए इंशाअल्लाह। इस पर सब तैयार हैं। मुसलमानों तैयार हो जाओ, मुसलमानों मैदान में आओ। मस्जिदों के भीतर देश में फियर फैलाने वाले कितने कैरेक्टर एक्टिव हो गए हैं। मुस्लिम मोहल्लों में बीच सड़क पर हजारों मुसलमानों के बीच मोदी के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ लाउड स्पीकर ऑन करने वाले कितने चेहरे कैमरे पर दिखे हैं। खुदा की कसम, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ताकत नहीं है। खुदा की कसम, नरेंद्र मोदी के पास ताकत नहीं है। खुदा की कसम, लोकसभा और राज्यसभा के पास ताकत नहीं है। ताकत अगर है तो सिर्फ एक अल्लाह के पास है। लोग कह रहे हैं, ये लोग कहते हैं कि इस मुल्क से इस्लाम और मुसलमानों को खत्म कर देंगे। अरे वो सुन लो, आज तक किसी औरत के कोख ने ऐसा मर्द जना नहीं है जो इस मुल्क से इस्लाम और मुसलमानों को खत्म कर दे। मोदी सरकार ताकतवर नहीं है, मोदी ताकतवर नहीं है, लोकसभा राज्यसभा ताकतवर नहीं है। ये नैरेटिव कौन बना रहा है, किसके कहने पर बना रहा है? सिर्फ कौम को बाहर करके अंदर बांटने का वक्त नहीं है, सबके साथ बाहर निकलकर आने का वक्त है। अब बयानबाजियां छोड़ो, क्या करना है करो, वरना कौम का जो नुकसान होगा इसके जिम्मेदार हुकूमत ही नहीं होंगी, तुम्हारी तहरीकें और तंजीमें भी होंगी। मुसलमानों घर के भीतर मत बैठो, घर से बाहर निकलो। मुसलमानों अब बयानबाजी छोड़ो, जो करना है वो करो। ये बोलने वाला भड़काऊ गैंग काम पर लग गया है। इस गैंग को ऑर्डर कौन दे रहा है? वक्फ अमेंडमेंट बिल मुर्दाबाद। वक्फ बिल पास होने के बाद जिसका डर था वही होने लगा है। जुमे के दिन देश के अलग अलग हिस्सों में मुस्लिम इकोसिस्टम का ट्रेलर दिखा और अब एक एक करके पूरी पिक्चर नजर आने लगी है। मुसलमानों को सड़क पर उतारने की तैयारी, देश के कोने कोने में शाहीन बाग पार्ट 2 खड़ा करने की ट्रेनिंग, बंद कमरों में, मस्जिदों में, मदरसों में खुल्लम खुल्ला शुरू हो गई है। जिस चेहरे को देखो वो चेहरा बस माइक पकड़ के वक्त वक्त चिल्ला रहा है, मुसलमानों यलगार कर दो, सरकार को घुटने पर ला दो, घर से बाहर निकलो। ये कह कहकर भड़का रहा है, उकसा रहा है। ये भी मुमकिन है कि शाहीन बाग की तर्ज पर कोई एहतजाज किया जाए। तो कहने वाले एक शख्स ने कहा कि जलियांवाला बाग को नहीं भूलना चाहिए। हम उनको ये याद दिलाना चाहते हैं कि अगर आप जनरल डायर के रास्ते पर चलना चाहते हैं तो सुन लीजिए, आपकी गोलियां कम पड़ जाएंगी, हमारे सीने कम नहीं पड़ेंगे। अगर आप अंग्रेजों का रास्ता
सुनना चाहते हैं तो समझ लीजिए कि आपका अंजाम भी वही होगा जो अंग्रेजों का अंजाम हुआ था। इस वक्त जो पार्लियामेंट से, लोकसभा से और राज्यसभा से जो बिल पास हुई है, इसके खिलाफ अब आवाज उठाने की जरूरत पड़े। आवाज उठाए बगैर इस मुल्क में अच्छी इज्जत की जिंदगी नहीं मिल सकती। 2014 के बाद जो पार्टी आई है उसने ऐसी पॉलिसीज बनाई है जिसके जरिए वह हमेशा ये कोशिश करती है कि मुसलमानों को नीचा दिखाया जाए, मुसलमानों को ताना दिया जाए, मुसलमानों के ईमान को गस्ब किया जाए, मुसलमानों की जायदादों को गस्ब किया जाए। और ऐसे काले कानून आते रहेंगे जिससे मुसलमानों को नुकसान पहुंचता रहेगा और हर हाल में मुसलमानों को तकलीफ देने की कोशिशें की जाएंगी। अगर कहें कि आपको एक जगह जमा होना है और अपने हक़ के लिए, वक़्फ़ जायदादों के लिए, अपनी शरई हक़ के लिए आपको लड़ना है तो यकीनन सबसे पहले नौजवान और हर इस उम्मत के अंदर रहने वाले मुसलमान की जिम्मेदारी है कि वो इन हुकूक़ के लिए लड़ें। वक्फ बिल के खिलाफ सड़कों पर उतरे मुस्लिम इकोसिस्टम का एजेंडा क्लियर है। मोदी सरकार के खिलाफ, मोदी के खिलाफ। मस्जिदों के भीतर खड़े होकर मुसलमानों का ब्रेन वॉश करने वाले मौलानाओं और मुफ्तियों का एजेंडा भी क्लियर है। सब के सब मुसलमानों के दिल और दिमाग में मोदी नाम का फियर फिट करना चाहते हैं। याद रखो, बताओ, क्या तुम अल्लाह के सिवा हुकूमत से डरते हो? क्या तुम गैरुल्लाह से डरते हो? तो याद रखो, इसी तरह मर मिटेंगे, अपने साथ अपने कफन को लेकर आएंगे। या रसूल अल्लाह, तेरे दीन के खातिर हम कुर्बान हैं। या रसूल अल्लाह, तेरे दीन के खातिर हमारी औलादें कुर्बान है। या रसूल अल्लाह, तेरे दीन के खातिर हमारा माल कुर्बान है। किसी हुकूमत से न डरना। फिरौन को जिस तरह सवाल आया, नरेंद्र मोदी को सवाल आएगा, बीजेपी को सवाल आएगा। कोई मुसलमानों को उनके अकीदे से नहीं फेर सकता। अब मुसलमानों के ठेकेदार वर्सेस सरकार की लड़ाई शुरू हो गई है। वक्फ बिल की लड़ाई अब कट्टर मौलाना और लिबरल मौलाना पर आ गई है। ये लड़ाई अब अमीर मुसलमान बनाम गरीब मुसलमान पर आ गई है। देश का मान मोदी भाई है, देश का नेता कैसा हो, मोदी भाई कैसा हो। मुसलमानों में क्लियर डिवीजन दिख रहा है। जो गरीब मुसलमान हैं, जो पसमानदा मुसलमान हैं, वो तो खुलकर मोदी के सपोर्ट में आ गए हैं। मोदी के लिए लाए बिल का स्वागत पटाखों की तेज आवाज में कर रहे हैं। लेकिन जो अमीर मुसलमान हैं, जो अमीर मुस्लिम संस्थाएं हैं, वो इस बिल के खिलाफ सड़कों पर उतर आई हैं। उनका पारा बहुत हाई है और बंद कमरों में हो रही मौलानाओं की तकरीरों में भी बिल के खिलाफ झूठी बातें ही हैं। मुसलमानों को उकसाने वाली दलीलें ही हैं। ये बात साफ साफ कहना चाहता हूँ, इस वक्त की हुकूमत को औकाफ पर नजर का मकसद दूसरा है, मस्जिदों पर नजर पहला मकसद है, मदरसों पर नजर दूसरा मकसद है, खानकाहों पर नजर तीसरा मकसद है, कब्रिस्तानों पर नजर चौथा मकसद है। उसके बाद औकाफ की जबरदस्त हमारी हजारों नहीं लाखों एकड़ जमीन पर नजर है। वो डायरेक्ट मस्जिदों को कब्जा करना चाहते हैं, मदरसों को कब्जा करना चाहते हैं, खानकाहों को कब्जा करना चाहते हैं, कब्रिस्तानों को कब्जा करना चाहते हैं। ये ना समझो कि कल बिल पास हुई, परसों बिल पास हुई, कल से इस किस्म का प्लान शुरू हो जाएगा। नहीं, कुछ वक्त लगेगा। अपने बिल को सही साबित करने के लिए ये झूठे मूठे ऑफर देने लगेंगे। बाद में छुरी भी तो चलने वाली है। ये सारे मौलाना ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की वही रटी रटाई स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, शरीयत कर रहे हैं। AIMPLB जैसी तंजीमें देश के कानून से ऊपर मुस्लिम पर्सनल लॉ को मानती हैं। ये सारी संस्थाएं देश के कानून को ठेंगा दिखाती हैं और ऐसी संस्थाओं को, ऐसी तंजीमों को सियासी तौर पर भाईजान सपोर्ट करते हैं। मोदी विरोधी पार्टियां सपोर्ट करती हैं। इस मुल्क की सबसे बड़ी तंजीमें, मुस्लिम तंजीमें, जिनको मुसलमान एक्सेप्ट करते हैं, कश्मीर में मीरवाइज साहब की तंजीम, जमीयत उलमा दोनों, मौलाना अरशद मदनी दामन बरकातहू, मौलाना महमूद मदनी दामन बरकातहू, जमात इस्लामी हिंद, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड,
ये जो है ये और जितने मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन तमाम ने इस बिल को इसलिए रिजेक्ट किया क्योंकि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये मुसलमानों के उन राइट्स को छीन रहा है जो हिंदू एंडोमेंट बोर्ड, सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और JNN को हासिल है। वक्फ बिल के फेवर में देश का गरीब मुसलमान तो तालियां बजा रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा शोर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मचा रहा है। वो मुस्लिम बोर्ड जिसके अब तक 52 साल के जीवन काल में कई ऐसे मौके आ चुके हैं जब इसके फैसले सवालों के घेरे में रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में 51 मुख्य धार्मिक नेताओं के साथ साथ 201 अन्य सदस्य होते हैं, लेकिन आरोप है कि इन संस्थाओं में सभी शीर्ष पद खुद को विदेशी मूल का समझने वाले अशरफ मुसलमानों के लिए अघोषित तौर पर आरक्षित हैं। देश के पसमानदा मुसलमानों के लिए इसमें कोई जगह नहीं है, जबकि पसमानदा समुदाय कुल मुसलमानों की आबादी में 90% से अधिक की हिस्सेदारी रखते हैं। लंबे समय तक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में महिलाओं को भी जगह नहीं दी गई। हालांकि बोर्ड से जुड़े कुछ लोगों का दावा है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के 201 सदस्यों में अब 25 महिलाओं को स्थान दिया जाने लगा है, लेकिन यह काफी नहीं है। तभी तो मुस्लिम महिलाएं ना सिर्फ इस बिल का समर्थन कर रही हैं, बल्कि अब तो ऑल इंडिया मुस्लिम वुमेन पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी वक्फ बिल का समर्थन कर दिया है। समर्थन इस तरह से है कि एक सकारात्मक काम होना चाहिए। आज सरकार जो कदम उठा रही है, ये कदम बहुत पहले पिछली सरकारों और हमारे मजहबी लीडर और समाजी लीडर जो मुस्लिम हैं, उनको मुस्लिम समुदाय की का गरीबी और पिछड़ापन और दुर्बलता पे उनको पे नजर होनी चाहिए। वो जितना काम वक्फ के विभाग को करना चाहिए वो ईमानदारी से वक्फ विभाग ने नहीं किया। जमीनों की लूटमार होती रही, सही मकसद पूरा नहीं हुआ। यानी मुसलमानों में ये डिवाइड अब साफ साफ दिख रहा है। वक्फ बिल को मिल रहे समर्थन से कट्टर मुस्लिम इकोसिस्टम पूरी तरह बौखला गया है। इसीलिए पिछले 48 घंटों से नॉन स्टॉप चिल्ला रहा है, मुसलमानों को उकसा कर सड़कों पर उतार रहा है, मस्जिदों के भीतर मजबों में मौलानाओं से हेट टेप बजवा रहा है। अभी एक लेटेस्ट मुद्दा चल रहा है हमारे देश में, वक्फ बिल का मुद्दा। बड़ी खूबसूरती से ये कहा जा रहा है कि ये बिल मुसलमानों के फायदे के लिए लाया जा रहा है। और अजीब बात है, जिनको मुसलमान से नफरत है, जो मुसलमान को देखना तक नहीं चाहते, उनके मुंह से हम ये जुमला सुन रहे हैं कि भाई हम मुसलमानों की हमदर्दी में ये बिल ला रहे हैं। मेरे भाई, हमें तुम्हारी कोई हमदर्दी नहीं चाहिए, कोई हमदर्दी नहीं चाहिए। भेड़िया जो है ना, वो बकरे के बच्चे के साथ और भेड़ के बच्चे के साथ हमदर्दी करे, ये मुनासिब नहीं है। हमें मालूम है कि वक्फ बिल की शक्ल में जो ये बिल लाया जा रहा है, इसका मकसद क्या है? हमारी मस्जिदों पर कब्जा करना, हमारे कब्रिस्तान पे कब्जा करना, हमारी ईदगाहों पे कब्जा करना, हमारे इन मुकद्दसात पर कब्जा करना और उन्हें इल्लीगल बता करके उन पर ताला लगा देना, यही मकसद है। आप देख लीजिएगा, यही हालात। आप चाहते हो कि हमारे हक की लड़ाई राहुल गांधी लड़े, तुम चाहते हो कि तुम्हारे हक की लड़ाई नीतीश कुमार लड़े, तुम चाहते हो कि तुम्हारे हक की लड़ाई अखिलेश यादव लड़े, तुम चाहते हो कि तुम्हारे हक की लड़ाई फुलाना लड़े और हम हाथ बांध करके बैठे रहे, हमें कुछ ना करना पड़े। हमें कुछ नहीं करना चाहिए, हमारे हक की लड़ाई दूसरा लड़े। देखो, इस दुनिया में ना नियम है भाई, ये कायदा है, कमजोरों की कोई नहीं सुनता है, लाचारों के साथ कोई नहीं खड़ा होता है, ये दुनिया का कायदा है। दुनिया में ताकत का जोर चलता है, ताकत का, पावर का जोर चलता है। अगर तुम्हें अपने हुकूक महफूज करने हैं, अपनी जायदाद प्रॉपर्टियों की हिफाजत करनी है और तुम्हें अपनी कौम को इज्जत दिलानी है, सुरखरुई हासिल करनी है, तो तुम्हें ताकतवर बनना पड़ेगा, तुम्हें मजबूत बनना पड़ेगा। जो तुम्हारे हक की बात करे, जो तुम्हारे लिए लड़े, तुम्हारे लिए गालियां खाए, तुम्हारे लिए तगोदो करे, तुम अपने भाइयों को कहते हो फुलाने का एजेंट है
और कोई गैर आकर के तुम्हें 2 पकौड़ी खिला दे तो तुम समझते हो कि हमारा सबसे बड़ा मसीहा है। इतनी नादानी, इतना भोलापन। वक्फ बिल पास हो गया। कल जो लोकसभा में बिल पास हुआ, हमने जिनको टोकरी भर भर कर वोट दिया, सिर्फ 33 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर मखालफत करते, 272 वोट चाहिए था इसकी मखालफत में, लेकिन सिर्फ 233 मिले। 233 ने मखालफत की, 30-35 और होते तो यह बिल नहीं पास होता। लेकिन बिल लोकसभा में पास हो चुका है। हम जिनको वोट देते हैं वो हमारे साथ गद्दारी करते। वक्फ बिल के खिलाफ इस वक्त सबसे ज्यादा शोर वही मचा रहा है जिसने कभी ना कभी, कहीं ना कहीं वक्फ की जमीन को लूटने का काम किया है, उसमें घोटाला किया है। मोदी सरकार के एक फैसले ने, एक बिल ने ऐसे सारे चेहरों की दुकान बंद कर दी है। इसलिए ये इकोसिस्टम इतना तिलमिला रहा है और मुसलमानों को सड़क पर उतारकर अपना हित साध रहा है। इसमें मुस्लिम वोट भी है और मोदी विरोधी सियासी पार्टियों के नेता भी हैं। देश की संसद में वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम पारित किया है। अब वक्फ बोर्ड के नाम पर जमीनों पर कोई डकैती नहीं डाल सकता है, लूट खसोट नहीं हो सकती है, चौराहे की जमीनों पर कोई कब्जा नहीं कर सकता है, चौराहे की जमीनों पर कोई कब्जा नहीं कर सकता है। किसी बोर्ड के नाम पर लूट खसोट हमेशा के लिए लगाम लगाने का काम किया है। अब ये मनमानेपन पर लगाम लगेगी। उत्तर प्रदेश में भी लाखों एकड़ लैंड वक्फ बोर्ड के नाम पर नाजायज तरीके से कब्जा करने का काम हुआ था। चंद लोगों के लिए लूट का एक माध्यम बन गया था। इस लूट पर अब लगाम लगेगी, सख्ती से लगाम लगेगी। देखिए, सबसे बड़ी भू माफिया पार्टी अगर कोई है, भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा जमीन किसी ने नहीं हड़पी कि वक्फ के लिए जो कानून लेकर के आए हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए वाटरलू साबित होगी। वक्फ बिल वाली फाइट को मुस्लिम इकोसिस्टम धार्मिक एंगल देने की कोशिश कर रहा है, मगर इसका एक सियासी एंगल भी है, चुनावी एंगल भी है। तभी तो जुमे की नमाज शुक्रवार को होती है, तेजस्वी खामोश रहते हैं और शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अगल बगल मुसलमानों को बिठाकर अपनी वोट बैंक वाली सियासत शुरू कर देते हैं। नीतीश से लेकर तेजस्वी तक सबको लपेट लेते हैं। दिन रात जो लोग मुसलमानों को गाली देते हैं, खुलेआम टीवी पे गाली देते हैं, संसद में इनके सांसद मुस्लिम सांसदों को मुल्ला जिहादी बोलते हैं, इनके सांसद और केंद्र मंत्री गोली मारो सालों को नारा ऐसी नारों का जिक्र करते हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं इन्हें कपड़ों से पहचानो, प्रधानमंत्री कहते हैं मंगलसूत्र छीन लेगा, और ये लोग ढोंग कर रहे हैं मुसलमान भाइयों के हितैषी होने का। हमारी सरकार आने पर किसी भी कीमत पे इस बिल को हम लोग बिहार में लागू नहीं होने देंगे, किसी भी कीमत पे। कूड़ेदान में ये बिल को फेंका जाएगा, हमारी सरकार जब बनेगी। कि आपकी नाराजगी मेरी सराखों पर, कोई दिक्कत नहीं। आपकी नाराजगी तो मेरे उस पिता से भी रही थी जब उन्होंने 2014 में एनडीए का साथ देने का काम किया। उस वक्त भी आप उनसे नाराज हुए थे, बिना इस बात को याद किए कि कैसे 2005 में उन्होंने अपनी पार्टी को समाप्त कर दिया, बिहार में मुस्लिम मुख्यमंत्री बने, इस बात की दावेदारी पेश करते हुए। तो आपकी नाराजगी मेरी सर आंखों पर, और मैं मुसलमान समाज के हर एक व्यक्ति से मैं कहना चाहूंगा कि आपकी नाराजगी मेरे सर आंखों पर। वक्त बताएगा कि चिराग पासवान के द्वारा लिए गए फैसले आपके हक में थे या नहीं थे। विपक्ष इतना ही स्पष्ट है कि भैया 17% का हम लोग को नुकसान होगा। हम लोग क्यों करना चाहेंगे? हम लोग चाहते हैं कि समाज में बराबरी का एक माहौल बने। मैं मानता हूं कि आज
विपक्ष जो इसको लेकर एक भ्रम का माहौल खड़ा करने का प्रयास कर रहा है, महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने में अपने आप मुसलमान भाइयों को ये पता चल जाएगा कि इससे क्या सही में उनका कोई नुकसान हो रहा है या उनका भला हो रहा है। वक्फ बिल के समर्थन में वोट देने वाली जेडीयू के कुछ लोकल नेता इस्तीफा दे देते हैं तो मुस्लिम इकोसिस्टम इसे बड़ा मुद्दा बना लेता है। मुस्लिम नीतीश से छिटक गए हैं, ये नैरेटिव बना देता है। वक्फ बिल को समर्थन दिए जाने से लेकर अब तक जेडीयू के 5 मुस्लिम चेहरे इस्तीफा दे चुके हैं। इनमें जेडीयू की माइनॉरिटी सेल के स्टेट सेक्रेटरी मोहम्मद शहनवाज मलिक, माइनॉरिटी सेल के स्टेट जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी, पश्चिमी चंपारण के उपाध्यक्ष नदीम अख्तर, भोजपुर के दिलशान और पूर्वी चंपारण के मोहम्मद कासिम अंसारी का नाम है। लेकिन इन 5 में से ही कोई भी चेहरा इतना बड़ा नाम नहीं है जो अपने दम पर नीतीश कुमार को 500 मुसलमानों का वोट भी दिला सके। जो लोग नीतीश को इस्तीफा सौंप रहे हैं उनका खुद का कोई वोटर बेस नहीं है और जिन चेहरों का है वो हंसते हंसते जेडीयू की अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ रहे हैं, वक्फ बिल को अपना फुल सपोर्ट दे रहे हैं। जो लोग राष्ट्रीय जनता दल और कुछ पार्टियां ये उड़ा रही थी कि वहां ऐसा है वैसा है, मुसलमान नाराज है, ये बताने के लिए कि जनता दल यूनाइटेड एक सेकुलर लिबरल डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी है और इसके सभी नेता नीतीश कुमार के साथ और पार्टी के साथ मजबूती से खड़े हैं। बिल्कुल क्यों छोड़ेंगे, कोई मुस्लिम लीडर या किसी भी वर्ग का कोई लीडर क्यों छोड़ेगा जब हर वर्ग की सुनवाई होती है यहाँ पे। यानी एक लाइन में कहिए तो वक्फ बिल में मोदी के, योगी के, नीतीश के पॉलिटिकल दुश्मन अपना सियासी नफा नुकसान ढूंढ रहे हैं। इसके लिए वो मुसलमानों को इंस्टिगेट कर रहे हैं और दूसरी तरफ मुस्लिम बोर्ड की भड़काऊ बोली के दम पर कट्टर मौलानाओं की टोली खुद को कानून से ऊपर मानने लगी है। वक्फ बिल पास होने के बाद हिंदुस्तान में शरिया कानून की वकालत करने लगी है। नैरेटिव आप कहते हैं हम मुसलमानों का पर्सनल लॉ है, आप वहां भी खड़े हैं। प्रैक्टिस में आप बीएनएस को एंजॉय करते हैं, आप पे थेफ्ट पे, चोरी पे हाथ नहीं कटते हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ लगाएंगे तो थेफ्ट पे हाथ कटेंगे, अडल्ट्री पे 100 कोड़े बरसे जाएंगे। और अगर आप शादीशुदा है, अरे एंजॉय करते हो बीएनएस और बात करते हैं किसकी, जनाब पर्सनल लॉ होना चाहिए। अरे अडल्ट्री, शादीशुदा अगर अडल्ट्री करेगा ना तो चौक में पत्थर से मारते हैं। मुसलमानों को डराते हैं आप मुसलमानों के मसीहा बनते हैं। क्यों बनते हैं मुझे नहीं मालूम। जहां आपको खतरा है कि मुसलमान हमें वोट देना छोड़ देगा। बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने रामनवमी पर हिंदुओं को खास मैसेज दिया है। हिंदू राष्ट्र की प्रयोगशाला में उन्होंने नया मंत्र फूंका है। बिहार, यूपी, गुजरात और मध्य प्रदेश में हिंदू एकता की अलख जगाने के बाद धीरेन्द्र शास्त्री मुंबई पहुंच गए। भिवंडी में बाबा बागेश्वर 6 दिन कथा सुनाएंगे और 1 दिन दिव्य दरबार भी लगाएंगे। रामनवमी पर यूपी, बिहार, बंगाल में क्या तैयारी है, कौन हिंदू फोर्स को पावर दे रहा है और कौन पावर कम करने की कोशिश कर रहा है, पूरा डिटेल इस रिपोर्ट में। देश के 100 करोड़ हिंदू रामनवमी कैसे मना रहे हैं? हिंदुओं के लिए इस बार की रामनवमी क्यों अलग है? योगी ने रामनवमी पर क्या मैसेज दिया? और इस बार की रामनवमी ठीक 12 बजे अयोध्या धाम में भगवान सूर्य, भगवान राम का तिलक करते हुए दिखाई देंगे। रामनवमी पर बाबा बागेश्वर ने राम विरोधियों की ठठरी कैसे बांधी? हिंदू राष्ट्र के लिए हिंदू गांव जरूरी है, उसकी परिकल्पना को हम प्रारंभ करते। तेरा या मेरा गांव नहीं हो सकता, देश सबका है। नागपुर की दंगा गली कैसे राम जी के रंग में रंग गई? बंगाल में रामनवमी पर हनुमान दादा की सेना कितनी तैयार?
रामनवमी पर मंदिर सज गए हैं। हिंदू फोर्स जश्न के लिए रेडी हो चुकी है। राम सेना उत्सव के लिए तैयार है। हिंदू सेना के भगवा झंडे लहराने लगे हैं। अयोध्या में राम लला के सूर्य तिलक की भव्य तैयारी है। राम मंदिर की छटा अलौकिक दिख रही है। महाराष्ट्र में 1 लाख मंदिरों को सजाया गया है। नागपुर की दंगा गली राममय हो चुकी है। श्रीनगर में भी मंदिर सज गए हैं। जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं, वहां हिंदू फोर्स फुल फोर्स से रामनवमी पर जुलूस निकालेगी। बंगाल जैसे राज्यों में जहां गैर एनडीए सरकारें हैं, वहां पाबंदियों के साए में रामनवमी होगी। बाबा बागेश्वर इस बार मुंबई के पास भिवंडी में कट्टर हिंदू फोर्स के साथ रामनवमी मनाएंगे। भिवंडी के बागेश्वर बालाजी सनातन मठ में 7 दिन भागवत कथा सुनाकर हिंदू राष्ट्र का पथ प्रशस्त करेंगे। बाबा बागेश्वर का महाराष्ट्र में जबरदस्त प्रभाव है। मुंबई, ठाणे, विदर्भ, मराठवाड़ा और पश्चिम महाराष्ट्र राज्य के कोने कोने में उनके लाखों फैंस हैं। बाबा बागेश्वर के हिंदू राष्ट्र के मिशन को पूरा करने के लिए तन, मन, धन से जुड़े हुए हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले भी बाबा बागेश्वर ने इसी तरह मजमा लगाया था, हिंदुओं को जगाया था। नतीजा क्या हुआ? बीजेपी की बम्पर जीत हुई और विरोधियों की करारी हार हुई। महाराष्ट्र का हिंदू 2024 के लोकसभा चुनाव की तरह फिर कहीं ना सो जाए, इसीलिए बाबा बागेश्वर बीच बीच में छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती पर आते रहते हैं। हुआ जो बहुत ही पवित्र संकल्प है और महाराष्ट्र की भूमि पर, महाराष्ट्र से हमारा विशेष लगाव भी है और छत्रपति वीर शिवाजी की भूमि है, मराठाओं की भूमि है, यहाँ ये क्रांति की भूमि है, हिंदुत्व की क्रांति की भूमि है, हिंदू स्वराज्य की स्थापना की भूमि है। तो यहाँ सनातन का, बागेश्वर सनातन का मठ बनना अपने आप में एक नए संकेत है और हमें भरोसा है कि हम अपने युवाओं को नशा से दूर लाकर सनातन संस्कृति से जोड़ पाएंगे। मुंबई माया नगरी है और यहाँ पर संस्कृति का प्रचार बहुतायत मात्रा में हम करके पूरे देश को आकर्षित कर पाएंगे सनातन के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति, अपनी परंपराओं के प्रति। तो इसी कारण से 14 अप्रैल को यहाँ प्राण प्रतिष्ठा है। आज पहला दिन है कथा का क्रम, तो आज से कथा यहाँ प्रारंभ होने जा रही है। महाराष्ट्र में 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए सिर्फ 17 सीटों पर सिमट गई थी। बीजेपी को 9, शिवसेना शिंदे को 7 और अजित गुट को 1 सीट मिली थी। महागठबंधन ने लोकसभा चुनाव में 30 सीटें जीती थी। कांग्रेस ने तो 13 सीटें जीत ली थी। हिंदू जातियों में बंट गया था। 2029 में फिर महाराष्ट्र का हिंदू जातियों में ना बटे, इसलिए बाबा उसे जगाने आए हैं। अगर हिंदू जगेगा और एकजुट रहेगा तो रिजल्ट विधानसभा जैसा आएगा। अगर हिंदू जात पात के चक्कर में बंट गया तो रिजल्ट लोकसभा जैसा आएगा। बाबा, क्या आप हिंदुओं को एक करने की बात करते हैं? आप महाराष्ट्र की धरती पे हैं, यहाँ पर भाषा के नाम पर हिंदू हिंदू को ही मार रहा है, आपका क्या मत है? हम भाषावाद, क्षेत्रवाद, जातवाद के पक्ष में नहीं, हम राष्ट्रवाद के पक्ष में। कास्टिज्म से राष्ट्रिज्म की यात्रा होनी चाहिए, कास्ट से राष्ट्र की यात्रा हो, भाषावाद, क्षेत्रवाद और जातवाद से राष्ट्रवाद की यात्रा हो, तभी देश अव्वल होगा, तभी देश विश्व गुरु बनेगा, तभी देश की उन्नति होगी। महाराष्ट्र में हिंदू फोर्स और हिंदू विरोधी फोर्स की अगली टक्कर बीएमसी के चुनाव में होनी है। बाबा बागेश्वर उससे पहले ही हिंदू फोर्स को एक्टिव करने आ चुके हैं। संविधान, गीता और पुराण दोनों को साथ लेकर चलने का सिद्धांत है हमारा। देश संविधान से चलेगा। संविधान ये कहता है कि सबको समानता का अधिकार है, तो समानता के देश में असमानता नहीं हो सकती। इस देश का दुर्भाग्य है, इस देश में इतने सनातनी सांसद वहां अंदर बैठे और सनातनी सांसदों में तनातनी देखी गई। ये दुर्भाग्य है कि वक्फ बोर्ड का जिन्होंने विरोध किया, निश्चित रूप से उन्होंने राष्ट्र का विरोध किया। क्यों? वक्फ बोर्ड मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। ये जो संशोधन हुआ ये मुसलमानों के पक्ष में है। गरीब मुसलमानों को उस पर कब्जा मिले, प्रॉपर्टी का गलत मिसयूज ना हो, अच्छी बात है। हमारे मंदिरों की भी तो ये व्यवस्था है। एसडीएम अधिकारी होते हैं, कलेक्टर कहीं कहीं ट्रस्ट में अधिकारी होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, वो व्यवस्थाएं देखते हैं। तो हमें नहीं लगता कि ये गलत है, इसे मुसलमानों को स्वीकार करना चाहिए। फिर प्रार्थना करेंगे, जितने भी संसद में सांसद बैठे हैं, निवेदन करेंगे, सनातनी हो तो तनातनी मत करो। रामनवमी हिंदुओं की एकजुटता दिखाने का सबसे बड़ा पर्व है।
महाराष्ट्र में 15 दिनों तक राम जन्म उत्सव मनाया जाएगा। 1 लाख मंदिरों में दिए जलाए जाएंगे और आरती होगी। साधु संतों पुजारियों से कहा गया है कि आदिवासी, एससी, ओबीसी सबको मंदिर में बुलाएं और साथ बैठकर उत्सव मनाएं। जिन चौक चौराहों पर मंदिर नहीं है वहां प्रभु श्री राम की फोटो रखकर उत्सव मनाया जाएगा। रामनवमी पर हर हिंदू कम से कम 3 मंदिरों में जाकर अभिषेक करे। नागपुर में जहां कुछ दिन पहले दंगा हुआ था, वहां की हर गली राम के रंग में रंग चुकी है। हिंदू फोर्स की एकजुटता को देखकर हिंदू विरोधी फोर्स सरेंडर कर चुकी है। जहां पत्थर और पेट्रोल बम चल रहे थे, वहां सिर्फ राम के रंग दिख रहे हैं। सनातन की ध्वजा फहरा रही है। ऐसा इसलिए हो पाया है क्योंकि महाराष्ट्र में सनातन मार्ग पर चलने वाली सरकार है। मुंबई के मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में जहां पहले हिंदू रामनवमी का जुलूस नहीं निकाल पाते थे, वहां खुद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पहुंचे। आम्हाला धडा दिलेला आहे आणि म्हणूनच आज मला असं वाटतं की आपण या पूर्व संध्येला प्रभू श्रीरामांना एवढाच आशीर्वाद मागूया की आम्हाला सगळ्यांना योग्य मार्गाने चालण्याचा आशीर्वाद प्रभू श्रीरामांनी द्यावा। जी उच्च मूल्य त्यांनी तयार केलेली आहेत त्यांचं पालन करण्याची आम्हाला त्या ठिकाणी प्रेरणा ही प्रभू श्रीरामांनी द्यावी। मी पुन्हा एकदा संजोग सोसायटीचं मनापासून अभिनंदन करतो। रामनवमी पर हर हिंदू की निगाहें अयोध्या की तरफ हैं। राम मंदिर की ऐसी तस्वीरें हिंदुओं ने कब कब देखी हैं। इन्हें देखकर उनके मन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि अगर योगी सरकार नहीं होती तो क्या रामनवमी पर अयोध्या त्रेता युग जैसी दिखती। राम की पैड़ी पर क्या 2 लाख दिए जलाकर रामनवमी का पर्व मनाया जाता। सीता जी के घर से आए? हाँ, उनके मायके से आए हैं। उनके मायके से आए तो रामनवमी के लिए आए हैं? हाँ, रामनवमी के लिए आए हैं। हाँ। कैसा अयोध्या आपको दिख रहा है? जैसा रामचरितमानस में वर्णन जो तुलसीदास जी ने किया वही दिख रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे इष्ट दिव्य भूमि को सजाना चाहिए, हमारे जोगी जी और श्री मोदी जी ने वैसा ही सजाया है। आज लगता है कि अयोध्या श्री राम भक्तों की नगरी, वास्तव में अयोध्या है। यहाँ दर्शन करने के बाद सबका मन प्रफुल्लित हो जाता है। जहाँ रास्ते में चल रहे हैं वहाँ पर जैसे पामरी बिछाए हो, किसी को पैर में धूप न लगे, कष्ट न हो, हर जगह जगह पर यात्रियों के लिए हर प्रकार की सुविधा व्यवस्था की। रामनवमी पर यूपी के हजारों मंदिरों में 12 घंटे का अखंड पाठ शुरू हो गया है। यूपी में कुल 97,941 गांव हैं। हर गांव के मंदिरों को सजाया गया है। शहर और गांव के मंदिरों को जोड़ दिया जाए तो छोटे बड़े करीब 5 लाख मंदिरों में रामायण पाठ हो रहा है। यूपी की प्रमुख शक्तिपीठों देवी पाटन, शाकंभरी देवी, विंध्यवासिनी धाम में भी रामनवमी की भव्य दिव्य तैयारी की गई है। मंदिरों में रामायण पाठ और अखंड पाठ करने वाली चयनित भजन मंडलियों को योगी सरकार 5,000 रुपए का मानदेय देगी। रामनवमी पर हिंदुओं को गर्मी से कोई दिक्कत ना हो, इसलिए मंदिरों में पानी और छाया का इंतजाम करने के निर्देश योगी सरकार ने दिए हैं। रामनवमी को अयोध्या धाम में दोपहर 12 बजे रामलला का सूर्य तिलक होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी हिंदुओं से अपील की है कि सूर्य तिलक के दिव्य पलों को वो जरूर अपने घरों में बैठकर देखें और महसूस करें कि 2017 के बाद यूपी में क्या बदला है। सबको मैं राम नवमी की भी मंगल में शुभकामनाएं आप सबके प्रति व्यक्त करता हूं कि यह राम नवमी कल है। जगत जननी मां भगवती की सिद्धि प्रदान करने वाली तिथि है। सिद्धिदात्री के रूप में कल हम जगत जननी मां भगवती की पूजा करेंगे और साथ साथ जगन नयनता प्रभु श्री राम की जन्म दिवस का कार्यक्रम भी राम नवमी का पावन पर्व भी होगा। भगवान राम लला का सूर्य तिलक होने वाला है कल और उस कार्यक्रम को हम अपने घरों में बैठ करके देखें। अपने घरों में आप देखेंगे कल कन्या पूजन के बाद 12 बजे इस कार्यक्रम को टेलीविजन पर आप जरूर देखेंगे। इस विश्वास के साथ आपको पूरे प्रदेश वासियों को मैं वासंती नवरात्रि और राम नवमी की हृदय से बधाई और मंगल में शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम। योगी ने विरोधियों से संभलगढ़ भी छीन लिया है। यहां भी भव्य और दिव्य रामनवमी मनाने की तैयारी है।
रामनवमी पर संभल के 58 देव तीर्थों में रामायण पाठ होगा। खग्गूसराय में भी अखंड पाठ होगा। ये वही संभल है जहां पहले हिंदू त्योहार नहीं मना पाते थे। अब उसी संभल के मुस्लिम मोहल्लों में जय श्री राम गूंज रहा है। अयोध्या से संभल तक हिंदू फोर्स को योगी फुल पावर देते जा रहे हैं। यूपी में 2027 का चुनाव है। मुकाबला 80 और 20 की राजनीति करने वाले दलों के बीच है। 80 की राजनीति योगी कर रहे हैं, 20 पर अखिलेश, राहुल और बाकी अन्य लड़ रहे हैं। रामनवमी में जैसी भीड़ हर त्योहार पर उमड़ रही है, उससे योगी निश्चिंत हैं कि हिंदू 27 में बटेगा नहीं, एक मुट्ठी में रहेगा, क्योंकि संभल तो झांकी है, अभी काशी और मथुरा बाकी है। बहनों और भाइयों, विकास और विरासत का समन्वय कैसे होना चाहिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने काशी विश्वनाथ धाम देकर के 500 वर्षों का इंतजार करके अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बनवाने के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब तो महाकुंभ को पूरी दुनिया देख करके भौचक रह गई कि 66 करोड़ लोग महाकुंभ का दर्शन कर रहे हैं। यह भी केवल भारत कर सकता है, केवल भारत कर सकता है। बंगाल में बीजेपी की सरकार नहीं, लिहाजा रामनवमी पर बड़ा तनाव है। अंजनी पुत्र सेना और विश्व हिंदू परिषद हावड़ा में जुलूस निकालेंगे। इन जुलूसों में सिर्फ 500 हिंदू हिस्सा ले पाएंगे। उन्हें भी अपने आई कार्ड पहले से पुलिस के पास जमा करवाने होंगे। सुबह अंजनी पुत्र सेना का जुलूस निकलेगा और शाम को विश्व हिंदू परिषद का। बंगाल में हिंदुओं के इतने बड़े पर्व पर ऐसी पाबंदियां इसलिए हैं क्योंकि वहां की सरकार मुसलमानों को नाराज नहीं करना चाहती और लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर सिर्फ हिंदू त्योहारों पर शिकंजा कस रही है। ये पश्चिम बंगाल में जब राम की बात आती है तो ये चर्चा में रहता है और श्री राम जी के आदर्शों को लेते हुए हम लोग मर्यादित तरीके से शोभा यात्रा निकालते हैं। लेकिन प्रशासन को क्या प्रॉब्लम है, विगत 2 वर्षों से हमें रोकने की चेष्टा की जा रही है और हर बार हम हाईकोर्ट जा रहे हैं और माननीय उच्च न्यायालय हम लोगों के संगठन का सम्मान करते हुए हमें परमिशन ग्रांट कर रही है।